नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के बारे में जो है चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में ये बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया गया था। उसके बाद जो है ये वहाँ पे पारित किया गया एंड देन उसके बाद राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करके जो है वहाँ से भी जो इसको पास किया गया है। तो आज हम क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के बारे में जो है 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका जो वीडियो का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं जो हर एक पीडीएफ हर एक नोटिफिकेशन वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। और जो लेक्चरर न्यू की पोस्ट आई है कुछ, तो उसके बारे में भी मैंने वहाँ पे शेयर किया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाओ मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, ठीक है, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स, इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के वन लाइनर्स नोट्स आपको जो मिल जाएंगे, जो कि आपको एचपीएएस नायब तहसीलदार एग्जाम या एचपीएसएससी या एचपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वहां से जो फ्रेम हो सकता है, तो आप उसको जो परचेज कर लीजिए। ठीक है, वहां पे आपको जो सब कुछ मिलेगा। एंड करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स हैं मेरे नायब तहसीलदार एग्जाम और एचपीएस एग्जाम, तो आपको जो डेली मिलेंगे, तो आप उसको जो देखते रहिए अच्छे से। आपको काफ़ी लाभदायक रहेंगे वो नायब तहसीलदार और एचपीएस एग्जाम में। तो यहाँ पे अब हम जो चलते बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल की 2022 का। सिंपल सी बात है, जो यूनियन मिनिस्टर जो स्टेट अफेयर्स के होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, अजय मिश्रा टैनी, उन्होंने अभी लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल जो 2022 जो पेश किया था। ठीक है, अब देखिए 2022 में एक नया बिल पेश किया गया, कौन सा? क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। इससे पहले भी जो हमारे पास एक प्रिजनर्स एक्ट, जो आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर्स एक्ट है 1920 का, वो था। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर्स एक्ट 1920 का जो वो था। अब इस एक्ट को, आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर्स एक्ट 1920 को जो रिप्लेस करेगा कौन सा एक्ट? क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। ठीक है, ये रिप्लेस करेगा। अब यहाँ पे देखिए क्यों लाया गया इसको। अब देखिए जो आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर्स एक्ट है उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, तो ऐसे में उन कमियों को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन जो है बिल लेकर आया गया। ठीक है, अभी मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा इनके बीच में क्या क्या है, लेकिन पहले ही समझ लीजिए कि है क्या असल में। 1980 में जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उनकी एक जजमेंट थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम बाबू मिश्रा, और उसमें ये जस्ट किया गया था कि जो आपका ये आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर्स एक्ट है उसको अमेंड करने की जो जरूरत है। अब सिंपल सी बात है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 में है क्या असल में, कि कोई भी अगर कन्विक्ट पाया जाता है, किसी भी अपराध में, तो उसका आइरिस स्कैन किया जाएगा, रेटिना स्कैन किया जाएगा, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसका फिजिकल मेजरमेंट होगी, बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जाएंगे जैसे सीमन कलेक्शन वगैरह, ठीक है, ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए जाएंगे, और उसका एनालिसिस करके जो है वो लंबे समय के लिए जो स्टोरेज जो है वो रखा जाएगा। कितने समय के लिए? 75 साल के लिए जो स्टोरेज में रखा जाएगा। और ये सब कौन करेगा, स्टोर कौन करेगा? वो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो इसको जो स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो सिग्नेचर्स, फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट्स, सब कुछ एनालिसिस जो करके स्टोर किया जाएगा। कोई भी मान लो अगर कोई भी जो कन्विक्ट पाया जाता है किसी भी अपराध में, या किसी को अरेस्ट किया जाता है, तो उसका ये सारे के सारे टेस्ट जो किए जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर ये जो है बिल जो सारा जो लागू होगा। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर्स एक्ट 1920 क्या था, कि उसमें ओनली फोटोग्राफ्स ली जाती थी, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स जो लिए जाते थे, ये था इसमें। अब इसमें जो नया क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल आया है उसमें क्या बोला गया है कि फोटोग्राफ्स भी ली जाएंगी, फिंगरप्रिंट्स भी ले जाएंगे, आइरिस स्कैन भी किया जाएगा, रेटिना स्कैन भी किया जाएगा, ब्लड सैंपल्स भी लिए जाएंगे, सीमन कलेक्शन भी किया जाएगा, सीमन को एनालाइज भी किया जाएगा, और सिग्नेचर और हैंड राइटिंग भी ली जाएगी। तो ये आपको जो है यहाँ पे अमेंड किया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल रिप्लेस करेगा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर्स एक्ट 1920 को। ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्या करेगा, जो स्टेट पुलिस है उनसे डाटा लेगा। किसका डाटा? जो आपके प्रिजनर्स हैं
या फिर किसी न किसी अपराध में किसी को जो अरेस्ट किया गया है और वो कन्विक्ट पाया जाता है उस अपराध में, तो एनसीआरबी जो स्टेट पुलिस से जो है वो डाटा रिकॉर्ड जो कलेक्ट करेगी और उसको 75 ईयर्स तक जो स्टोरेज में रखेगी, 75 ईयर्स तक जो स्टोरेज में रखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि क्रिमिनल प्रोसीजर बिल में ये भी है कि मान लो कोई भी अरेस्ट हो जाता है और वो कन्विक्ट पाया जाता है, ठीक है, तो उसका भी जो है डाटा स्टोरेज किया जाएगा, डाटा स्टोरेज जो है वो किया जाएगा। अब ये भी बोला गया है यहाँ पे कि अगर कोई फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ है तो और वो कन्विक्ट पाया जाता है, और याद रखें कि अगर कन्विक्ट पाए जाने के बाद जो उसको छोटी सजा हो जाती है 6 महीने की, 1 साल की, तो उसके बाद जो उसका डाटा जो डिस्ट्रॉय जो किया जा सकता है फर्स्ट टाइम के लिए। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो बार बार अपराध कर रहा है तो उसका जो डाटा जो डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। 75 ईयर्स तक जो उसका डाटा जो स्टोरेज रखेगा एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए, राज्यसभा जो पास कर चुका है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 को, और इसमें क्या था कि कलेक्शन किया जाएगा, स्टोरेज किया जाएगा और एनालिसिस किया जाएगा बायोमेट्रिक सैंपल्स को क्रिमिनल्स मैटर्स में जो इन्वॉल्व होते हैं उनका। ठीक है, मैंने ये बताया ना कि जो आपका बायोमेट्रिक सैंपल्स क्या है, आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, हैंड राइटिंग सिग्नेचर स्कैन, ठीक है, बायोलॉजिकल सैंपल्स रखे जाएंगे, उसको एनालाइज किया जाएगा, सीमन वगैरह जो कलेक्शन। तो ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर बिल है, आइडेंटिफिकेशन बिल है, वो किसे रिप्लेस कर रहा है? आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर्स एक्ट 1920 को जो रिप्लेस ये कर रहा है, और इसको लोकसभा में से भी जो है पास कर दिया गया है और राज्यसभा में से जो है वो पास कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आज के बस वीडियो में इतना ही है, और एक याद रखना है आपको, इसकी डेट 28 मार्च 2022 को जो है वो इसको लाया गया है, पेश किया गया है लोकसभा के अंदर। तो आज के वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।